सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज़ पर प्रॉमिस जो मैंने आपसे किया था मेरे स्नोफॉल वाले वीडियो में कि मैं आपको धर्मशाला में नया नया स्काईवेज चला है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो आज चलते हैं धर्मशाला स्काईवे कह लीजिए, रोप वे कह लीजिए। और उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा कोतवाली बस स्टॉप, धर्मशाला के बस स्टैंड। तो ये अब हम आ गए धर्मशाला के बस स्टैंड। 50 रुपीज़ हमारी यहाँ पे इन्होंने टिकट ले ली और पूरा बस स्टॉप क्रॉस करते हुए अब हम जाएंगे जो धर्मशाला पे स्टेशन है इसका स्काईवेज का, उसकी तरफ। पूरा बस स्टॉप आपको क्रॉस करना होगा और फिर लेफ़्ट साइड से सड़क जाएगी स्टेशन की तरफ। तो धर्मशाला बस स्टॉप से जो स्काईवेज का धर्मशाला वाला स्टेशन है उसकी दूरी हार्डली मुझे लगता है 500 मीटर्स तक होगी। तो चलिए चलते हैं। और ये लोग खड़े हैं अपने बस के इंतज़ार में। तो बहुत पुरानी यादें भी आज बस स्टॉप पे आके मुझे आई। और ये देखिए, ये इस लेफ़्ट साइड से ये रोड गया स्काईवे स्टेशन धर्मशाला की तरफ। और ये अब हम पहुंच गए। तो आज एक नया एक्सपीरियंस धर्मशाला में स्काईवे का लेंगे। और ये देखिए, जो इनका यहाँ पे स्टेशन है उसको हिमाचली आर्किटेक्चर दिया गया है और जो मैक्लो में स्टेशन है इसका उसको टिबेटन लुक दी गई है। तो ये देखिए धर्मशाला स्काईवेज कितना अच्छा यहाँ लिखा है। बहुत से लोग यहाँ फोटोग्राफी भी कर रहे थे। और आप ये यहाँ आए तो पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छी मल्टी स्टोरी पार्किंग इन्होंने बनाई है और बड़े अच्छे से आपकी गाड़ी को पार्क भी करवाते हैं। तो चलिए गाड़ी कर लेते हैं पार्क। और अब हम ये बेसमेंट में आ गए हैं तो फिर हमें लिफ्ट लेनी होगी टू गेट बैक टू द ग्राउंड फ्लोर। और ये अब हम लिफ्ट से आ गए और ये अब हम फिर से पहुंच गए ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे है टिकट काउंटर और छोटा सा चेक पोस्ट बनाया है जहाँ आपकी चेकिंग वेकिंग करते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कहीं भी हो किसी भी जगह की सिक्योरिटी सबसे पहले ज़रूरी है। तो चलिए सिक्योरिटी चेक हो गया, अब चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो ये सामने दिख रहा है टिकट काउंटर और बैठने के लिए लॉन्च काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है। और टिकट ले लेते हैं। पर पर्सन टिकट जो है वो 500 रुपीज़ है। तो हम 4 लोग थे तो 2000 रुपये हमारे लग गए फॉर द राउंड ट्रिप। अगर आपने सिंगल साइड जाना है तो 300 पर पर्सन आपको देना होगा। और अब हम फिर से सीढ़ियाँ लेंगे और जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे कि प्लेटफॉर्म है इस स्काईवे का। और ये हम पहुँच गए फर्स्ट फ्लोर पे और ये देखिए कितना सुंदर प्लेटफॉर्म है। और ये एक ट्रॉली खड़ी है लेकिन ये तभी मूव करेगी जब दूसरी ट्रॉली स्टेशन पे आ जाएगी। चलिए लेट्स वेट। और वो दूसरी ट्रॉली आते हुए। तो स्काईवेज धर्मशाला में इनॉग्रेट हुआ है 19 जनवरी को। चीफ मिनिस्टर मिस्टर जयराम ठाकुर ने इसकी इनॉग्रेशन की थी और 25 जनवरी को इसको सब लोगों के लिए, पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। तो 25 जनवरी से यहाँ लोग आ जा रहे हैं। तो चलिए अब हमारी बारी आ गई। तो 19 जनवरी को इसकी इनॉग्रेशन हुई और 25 जनवरी को इसको लोगों के लिए खोल दिया गया और धर्मशाला। और ये अब हमारी बारी आ गई और बहुत अच्छे से आपको बिठाएंगे, वेट बैलेंस करके। आपका ये जहाँ मन करे आप वहाँ नहीं बैठ सकते हो, वो अच्छे से आपको बैलेंस करके फिर आपकी ट्रॉली को मूव करवाते हैं। तो यहाँ से धर्मशाला स्टेशन से ये जो रोप वे है ये कवर करता है बस स्टॉप धर्मशाला टू टेम्पल रोड मैक्लोडगंज और इसका डिस्टेंस है 1.7 किलोमीटर्स और ये कवर करता है विद इन 10 to 12 मिनट्स। और ये अब हम प्लेटफॉर्म से निकल गए एंड आई एम टेलिंग यू बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। मैं पहले भी ट्रॉलीज़ में बहुत जगह गई हूँ, जैसे कि गुलमर्ग तो खैर बहुत ही सुंदर, उसके बाद हरिद्वार टू मनसा माता एंड देन टिम्बर ट्रेल। बट ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही लाजवाब है, ब्यूटीफुल। और ये देखिए पूरा कोतवाली का बाज़ार हम क्रॉस करेंगे, उसके ऊपर से इस वक्त निकल रहे हैं। और ये वीआईपी रेजिडेंस नीचे और एक ट्रॉली जाते हुए, दूसरी ट्रॉली आते हुए। काफ़ी स्लो मूव कर रही थी ये और कोई नॉइस नहीं था, टोटल साउंड प्रूफ लगी मुझे तो। और बहुत मज़ा आया।
व्यू बहुत अच्छा था, दूर तक पोंग डैम नज़र आ रहा था, दूर दूर की जगह नज़र आ रही थी। बस एक चीज़ मिस की, अगर बाइनोकुलर ले आते तो शायद बहुत मज़ा आता। और लाए भी थे मगर गाड़ी से नहीं लेकर आए। बहुत सुंदर व्यू था, ये देखिए। और पूरे देवदार के जंगल के ऊपर से होते हुए हम जा रहे थे। तो चलिए साथ में आप नज़ारे लीजिए और साथ में मैं आपको थोड़ा बताती चलूँ। तो इसका डिस्टेंस है 1.7 किलोमीटर लंबी है और टेम्पल रोड तक हमें लेके जाएगी। और ये देखिए अब हम पहुंच रहे हैं टूवर्ड्स द मैक्लो स्टेशन। और ये देखिए मैक्लो स्टेशन आने से पहले अब जब हम बाहर की तरफ निकलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कितनी प्यारी टिबेटन इसको लुक दी गई है। और ये देखिए कितना बड़ा व्हील। और ये अब हम आगे प्लेटफॉर्म मैक्लोडगंज वाले प्लेटफॉर्म पे, और निकलते ही आप देखेंगे आप पहुंच गए टेम्पल रोड। और ये देखिए कितना सुंदर इसको बाहर से लुक दी गई है। और ये जब इतनी सुंदर जगह हो तो फ़ोटो तो बनती है। अब हम वहाँ तो पहुँच गए, हमारे पास ना गाड़ी थी ना कुछ था, बिताने के लिए पूरा दिन था। तो हमने सोचा क्यों ना आज बच्चों को ऑटो की भी सैर करवाई जाए, उनको दिखाया जाए कि कितना एक अलग एक्सपीरियंस भी दिया जाए। और सारा दिन करना भी क्या था, तो हमने ऑटो एक बुक कर लिया। हमने कहा आज बच्चों को ऑटो की सैर करवाते हैं। और फिर हम कुछ नहीं किया, मैक्लोडगंज से गए सीधा धर्मपुर तक ऑटो, और फिर धर्मपुर में थोड़ा घूमे, वॉक की, और फिर ऑटो से वापस भागसुनाग तक। तो ये हम जा रहे हैं इस वक्त मैक्लोडगंज से धर्मपुर, और ये अब धर्मपुर से भागसुनाग। तो आपको भी सुंदर जंगल आप देखिए और मैं आपको जानकारी थोड़ी देती चलूँ। तो जो डिस्टेंस 45 मिनट्स लगते हैं धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने के लिए, तो ये ट्रॉली जो है ये उस डिस्टेंस को 10 से 12 मिनट में पूरा कर देती है। इसको बनाने की जो कॉस्ट है वो आई है 207 करोड़ के आसपास, और टाटा ग्रुप ने इसे बनाया है। और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब टिकट काउंटर पे मैं गई तो गुड मॉर्निंग, हाय बाय, नथिंग लाइक दैट, सब ने हमें नमस्कार, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार। तो ये इंडियन कल्चर को भी प्रमोट कर रहे थे, विच आई लाइक अ लॉट। और टाटा ग्रुप ने इसको बनाया है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो रोप वे है ये अब स्मार्ट सिटी धर्मशाला के पास पहले ही बहुत कुछ है, स्टेडियम है, सिनिक ब्यूटी है, मैक्लोडगंज है, खनियारा है। तो इट इज़ अनदर फेदर इन द कैप ऑफ हैट ऑफ स्मार्ट सिटी। तो चलिए आने वाले समय में ये भी, आने वाले क्या, आज ही मैं देख रही थी बहुत क्रेज़ मैंने देखा लोगों में ट्रॉली के लिए। हालांकि ऊपर जाके थोड़ा लगता है फिर कि अब हमारे पास ना गाड़ी है ना कुछ है, लेकिन चलिए टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत कुछ है। और ऑटो है, टैक्सी है, कुछ भी है, बल्कि पैदल चलिए, इतनी सुंदर जगह है कि पैदल चलने में बहुत मज़ा आता है। और अब हम पहुंच रहे हैं भागसुनाग, और देखिए कितने होटल्स बन चुके हैं। मैं तो हैरान हो जाती हूँ देख के, कहीं पाँव रखने के लिए जगह नहीं है, होटल साथ साथ जुड़े जुड़े बिल्कुल होटल्स बन चुके हैं। तो अब भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा अब ज़रा ऑटो को बाय बाय कर लेते हैं और कुछ खाना वाना खा लेते हैं। अब दिन तो स्पेंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है, हम साथ के साथ वापस भी जा सकते थे, लेकिन जब आए हैं तो वाई नॉट टू एंजॉय। तो चलिए चलते हैं भागसुनाग। ये अब हम आगे टैक्सी स्टैंड के पास पहुंच रहे हैं भागसुनाग, और कितने होटल्स क्रॉस करके आए हैं हम, देखिए। और चारों दिशाओं में होटल्स ही होटल्स खुल गए हैं। अच्छा भी है, लेकिन फिर जब नेचुरल कोई कैलेमिटी आए, जैसे लास्ट ईयर आई थी मानसून में, तो ये वहाँ एक जर्मन रेस्टोरेंट है जो हमें काफ़ी पसंद भी है, तो वहाँ हमने कहा खाना खा लेते हैं। और फिर यही वो रेस्टोरेंट है जिसके थोड़ा आगे जाकर जुलाई के मंथ में बहुत आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे, फ्लड आ गया था, गाड़ियाँ बह गई थी। ये वही टैक्सी स्टैंड था जहाँ से गाड़ियाँ बह गई थी। और ये भागसुनाग की मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए हम आफ्टर लंच, हमने सोचा अब आए हैं तो थोड़ा सा आपको दिखाई दें भागसुनाग भी। तो ये है मार्केट भागसुनाग की, ये है फेमस। यहाँ पे एक शिव टेम्पल है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल है। अब पहले तो नेचुरल सा छोटा सा स्विमिंग पूल हुआ करता था, शेर के मुंह वाले से पानी निकला करता था, चश्मे टाइप हैं, और कहते हैं वो पानी मनी महेश के वहाँ से आता है डायरेक्ट। तो वहाँ लोग इन्जॉय करते हैं स्विमिंग पूल में गर्मियों में। तो ये हम इस वक्त निकल रहे हैं भागसुनाग की मार्केट से। अगर आप मैक्लोडगंज आएँ ये ट्रॉली लेके, सुबह 10-11 बजे आप आ सकते हो, तो मेरे ख्याल से आप शाम 5:30 बजे तक भागसुनाग, नड्डी, मैक्लोडगंज, वाटरफॉल भागसुनाग का ये सब कुछ कवर करके शाम की ट्रॉली में
वापस जा सकते हैं। और बहुत अच्छा ऑप्शन है ये मुझे लगता है, अगर आप ट्रैफिक से बचना चाहते हो। और ये देखिए मैं जो बात कर रही थी भागसुनाग टेम्पल से थोड़ा आगे जाके, ये देखिए ये नेचुरल वाटर है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है ये नेचुरली थोड़ा सा मॉडरेट इसका टेम्परेचर होता है। और जैसा हमने सुना है अपने नाना वगैरह से कि ये पानी जो है मनी महेश से आता है, तो ये अब इसको थोड़ा आगे और मॉडिफाई कर दिया है। अब जो पुराने वाले ये पुल थे जहाँ ये शेर के लाइन के मुंह वाला था ये चश्मा, वहाँ अब नहाना जो है वो इसमें भी, ये भी वैसा ही और इससे ऊपर वाले में भी बैन है। तो नीचे नया स्विमिंग पूल बना दिया, अब वहाँ लोग मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए मुझे तो बहुत अच्छी ऑप्शन लगी। गाड़ी लाओ तो पार्किंग का झंझट ये वो, उससे अच्छा है कि पार्किंग में वहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, स्काईवेज में आओ, फुल डे एंजॉय करो और वापस जाओ। ये वो पार्किंग वाली जगह है भागसुनाग की जो मैंने आपको बताया कि नालियाँ एक फ्लड सा आ गया था, फ्लैश फ्लड सा ही कह लो आप। लेकिन अभी भी ये देखिए पुलियाँ वैसी ही हैं, तो थोड़ा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। खैर अब तो काफ़ी काम किया है एमसी ने और सब ने वहाँ, लेकिन होटल वालों ने खुद बड़ा इनिशिएटिव लिया, काम किया। लेकिन मेरा मैसेज यही है कि डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे वापस, लेकिन अब हम कोई ऑटो टैक्सी कैब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बचपन में जब हम भागसुनाग आते थे तो आए चाहे जैसे भी, बस गाड़ी जीप जैसे भी आए, कॉलेज से जब आते थे। लेकिन वापस भागसुनाग टू मैक्लो पैदल जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटीज़ हैं। ये देखिए रास्ते में कितना अच्छा एक रिजॉर्ट है और बड़े अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। ये देखिए फॉरेनर्स आपको दिखेंगे, मॉन्क्स दिखेंगे, व्यू पॉइंट्स दिखेंगे, और व्यू पॉइंट के साथ ही आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे अब ये एक व्यू पॉइंट आ रहा है, साथ ही गोलगप्पा चाट पापड़ी है, दूसरी तरफ टी स्टॉल है, तो आप नज़ारा भी लीजिए और साथ में कुछ खा भी लीजिए, है ना। तो ये भागसुनाग टू जो मैक्लोडगंज है ये है अराउंड 1.5 to 2 किलोमीटर्स। लेकिन जब आप चलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब मैक्लो पहुंच गए, क्योंकि व्यूज़ ही इतने सुंदर हैं। और ये दलाई लामा की कितनी सुंदर पेंटिंग, और लिखा है रिसाइकलिंग मेक्स मी सो हैप्पी। एक मैसेज भी है, कितना अच्छा मैसेज। तो अब यहाँ है ये व्यू पॉइंट, तो चलिए देखते हैं। और ये देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे व्यू पॉइंट होगा वहाँ बेंच लगाया होगा, और साथ में टी स्टॉल है, साथ में चाट पापड़ी का भी है प्रबंध। और ये देखिए अगर आप अपनी बाइनोकुलर्स अपने साथ लाएं, और इनफैक्ट हम तो लाए भी थे लेकिन गाड़ी में छोड़ा है, तो साथ में आप चाय ऑर्डर कर लीजिए, साथ में बेंच पे बैठिए और नज़ारे लीजिए। लेकिन हमारे पास अभी समय नहीं है। और ये आए अब कुछ मॉन्क्स जो शायद रिफ़्रेशमेंट देख रहे हैं कुछ अपने लिए, और आगे चल के फिर एक व्यू पॉइंट आएगा जहाँ से आपको पूरा दाड़ी, शामनगर, कोतवाली बाज़ार और क्रिकेट स्टेडियम भी नज़र आएगा। और उसके साथ भी आपको खाने पीने की फिर चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि ये मोमोज़, है ना। तो बहुत मज़ा आता है इस रास्ते पे चलने का, और बिल्कुल पता नहीं चलता कब पहुँच गए। और ये देखिए मैंने जूम किया, और ये व्यू पॉइंट कितना सुंदर, और सामने धर्मशाला स्टेडियम आपको दिख रहा था। तो चलिए चलते हैं, और चलते चलते बातों ही बातों में अब हम पहुंच गए हैं अपना स्काईवे स्टेशन मैक्लोडगंज। और देखो कितना सुंदर टिबेटन लुक उसको दिया गया है। जो धर्मशाला वाला स्टेशन है उसको थोड़ा हिमाचली लुक दिया गया है, और इस वाले को टिबेटन लुक दिया गया है। पर ये बहुत ज़्यादा कलरफुल और बड़ा वाइब्रेंट इसकी फील है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला स्टेशन, मैक्लो वाला। तो चलिए टिकट हमारे पास है ऑलरेडी, हमें बस स्कैनिंग और चेकिंग से निकलना पड़ेगा। टिकट ऐसा कोई रश नहीं है कि लंबी लंबी लाइंस टिकट के लिए हों। हाँ, ट्रॉली के लिए इस वक्त लाइंस थी, सुबह रश नहीं था इतना, इस वक्त था क्योंकि सब लोग वापस लौट रहे हैं। तो चलिए हम भी लेते हैं एंट्री। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं इसको कहूँगी। बार बार मैं यही कहूँगी कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, या लोकल्स भी, जैसे हम लोगों को भी बड़ा पसंद है महीने में एक आधी बार, 2 महीने में मैक्लो जाना। और ये अब हम पहुँच गए मैक्लो स्टेशन पे, और प्लेटफॉर्म पे अब हम आ गए हैं, और हमारी ट्रॉली भी आने वाली है, टिकट चेक की जा रही है। तो हम तो लोकल हैं, फिर भी हमें अच्छा लगता है मैक्लो आना। और तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप अपनी गाड़ी को नीचे पार्क कर लीजिए धर्मशाला में प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, धर्मशाला स्टेशन पे, और ट्रॉली लीजिए, ऊपर आइए, पूरा दिन स्पेंड कीजिए और आराम से। मैं तो कह रही हूँ जो टूरिस्ट भी आते हैं, अगर वो आप नड्डी, फिर से मैं रिपीट करूँगी, नड्डी, भागसुनाग, मैक्लो आप पूरा एक दिन में कवर करके आराम से वापस जा सकते हैं। ऑटो लीजिए, बड़े नॉमिनल चार्जेस में, मेरे ख्याल
100 रुपया हमसे लिया मैक्लो टू धर्मपुर, सॉरी, और 150 लिए वहाँ से भागसू के लिए। और अब हमने ये मैक्लो स्टेशन छोड़ दिया और अब हम जा रहे हैं धर्मशाला स्टेशन की तरफ। जाते हुए उतना थ्रिलिंग मुझे नहीं लगा, लेकिन वापसी काफ़ी थ्रिलिंग थी, क्योंकि शायद स्लोप है, नीचे की तरफ जा रहे हैं और जो वेंट हवा के थे उसमें से तेज़ हवा आ रही थी, क्योंकि शाम का समय है, हवा भी चलनी शुरू हो गई है। तो वापसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा थ्रिलिंग था। सुबह आने का एक्सपीरियंस बड़ा शांत, क्वाइट, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे वैक्यूम में बैठे हैं जैसे। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा, पोंग डैम, दूर दूर तक के नज़ारे आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, फुल मार्क्स, थम्स अप, और काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन, तो बड़ी अच्छी अट्रैक्शन धर्मशाला के लिए ये है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ और इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर आऊँगी दोबारा किसी अच्छे वीडियो, अच्छे टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद।